हनुमान चालीसा एक हिंदू भक्ति स्तोत्र है जो भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान की प्रशंसा में है। यह पाठ लेखक द्वारा अपने गुरु की आशीर्वाद का आह्वान करने से शुरू होता है ताकि वह अपने मन को शुद्ध कर सकें और भगवान हनुमान की स्तुति कर सकें। अगले छंदों में हनुमान की महिमा ज्ञान और गुणों के सागर, वानरों के मुखिया और तीनों लोकों को प्रकाशमान करने वाले के रूप में की गई है। अंजना के पुत्र और पवन देव, वायु के पुत्र के रूप में वे जाने जाते हैं। हनुमान अपने अद्वितीय बल, साहस और नकारात्मक विचारों को दूर करने की क्षमता के लिए प्रशंसित हैं और वे सकारात्मक बुद्धि का पालन करने वालों के मित्र हैं। स्वर्णिम आभा से सज्जित और सुशोभित वेशभूषा में हनुमान घुंघराले बाल और कुंडल धारण करते हैं। उनके पास गदा और ध्वज है और उनके कंधों पर एक पवित्र धागा है। केशरी के पुत्र के रूप में शिव से उद्भूत उनकी चमक और पराक्रम विश्व भर में पूजनीय है। बुद्धिमान और चतुर हनुमान भगवान राम के कार्यों को पूरा करने के लिए उत्सुकता से दौड़ते हैं, खुशी पाते हैं और राम की कहानी सुनाते हैं। उनके हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण निवास करते हैं। हनुमान विभिन्न रूप धारण करते हैं। कभी सीता के सामने सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, कभी लंका को जलाने के लिए उग्र रूप धारण करते हैं और कभी रामचंद्र के कार्यों को सुनिश्चित करते हुए राक्षसों का संहार करने के लिए विकराल रूप लेते हैं। अडिग रूप से हनुमान ने संजीवनी जड़ी से लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की और उनके कार्यों के लिए भगवान राम भराजा द्वारा गले लगाए गए। राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा की गई, जिन्हें वह अपने प्रिय भाई भरत के समान मानते हैं। 1000 सिर वाले नाग भी हनुमान की महिमा का गान करते हैं, जिसे भगवान विष्णु द्वारा प्रेम पूर्वक स्वीकार किया जाता है। हनुमान के कर्मों की प्रशंसा बुद्धिमान अर्षियों, दिव्य प्राणियों और देवताओं द्वारा की जाती है और हर वर्णन में दर्शाया जाता है कि कैसे हनुमान ने सुग्रीव को सिंहासन वापस दिलाने में सहायता की और विभीषण के साथ मित्रता की, जो हनुमान की सलाह स्वीकार करने के बाद लंका के स्वामी बने। हनुमान ने ऐसे साहसिक कार्य किए जैसे जलते हुए सूरज को एक साधारण फल मान लेना और महासागरों को पार करते हुए आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित की। भक्तों को गंभीर चुनौतियों का सामना करते समय सरलता का आश्वासन देते हुए वह राम के निवास की अनुमति के बिना घुसपैठ से रक्षा करते हैं। हनुमान उन सभी की रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं, किसी भी भय के खिलाफ साहस उत्पन्न करते हैं, अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हैं, तीनों लोकों में कंपन पैदा करते हैं। हानिकारक तत्वों को हनुमान के शक्तिशाली नाम के उच्चारण पर ही दूर कर दिया जाता है, जो लगातार जाप से बीमारियों और दुखों को कम करता है। संकट के समय हनुमान का आह्वान करें और वह मन, कर्म और वचन से ईमानदारी से विचार करने पर राहत प्रदान करेंगे। राम द्वारा नियुक्त सभी कार्यों को परिश्रम से पूरा करेंगे। प्रस्तुत आकांक्षाओं को पूरा करते हुए 4 महाकाव्य में भरपूर जीवन पुरस्कार प्रदान करेंगे और उज्जवल प्रसिद्धि प्रदान करेंगे। हनुमान संतों को विरोधियों से बचाते हैं, राम के प्रिय हैं, 8 सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्तियां और 9 निधियां, खजाने प्रदान करते हैं। माता सीता द्वारा आशीर्वादित राम के सार का सारांश देते हैं। हनुमान की पूजा के माध्यम से भक्त राम के करीब आते हैं, जो उन्हें जीवन की पीड़ाओं से मुक्त कराता है, पुनर्जन्मों के पाठ से शांति प्राप्त कराता है। रघु की नगरी में धार्मिक पदवी के माध्यम से किसी और को पसंद न करें, क्योंकि हनुमान सभी आनंद प्रदान करते हैं जो उनके बल को याद करते हैं, उनके लिए दुख और पीड़ा को समाप्त करते हैं। मैक्स कैशियर स्ताउकिम खुशनाक्तस खुद को बंधनों से मुक्त करते हैं, सर्वोच्च आनंद प्राप्त करते हैं। वरबेन मुइज़ाब करसेस क्रिस्ता की कृपा से सफलता प्राप्त करता है। नौर अहादर्स हनुमान, जो सांत्वना प्रदान करते हैं और जो शुभता के प्रतीक हैं, अपने भक्तों के हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ विराजे।